ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मीशी और झा युआन को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं और झा युआन कहता है कि अब समय हो गया इसे खत्म करने का। और तभी इनसे कुछ ही दूरी पे मीशान एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जियांग जिंगलिन पे करता है, जिसकी वजह से जियांग जिंगलिन एक काफी बड़े पहाड़ पे जा भिड़ता है। और इस चीज को देख के पब्लिक हैरान होते हुए कहती है कि ये धमाका तो मीशान के साइड हुआ है और देखो तो कि जियांग जिंगलिन हार चुका है। और तभी हम मीशान को देखते हैं और ये कहता है कि अगर मैंने सेक्रेड पीपल की पावर को कंज्यूम नहीं किया होता मीशी को बचाने के लिए तो बेटा तुम तो कब के ही मारे जा चुके होते। और हम देखते हैं कि जियांग जिंगलिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है, जबकि इस तरफ झा युआन भी थोड़ा सा परेशान होने लगा था। और मीशी काफी ज्यादा जोरों से हंसते हुए कहता है कि ये वाकई में काफी बुरी बात है कि तुम्हारी सारी पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन लक अब भी हमारे सेक्रेड रेस के साइड ही है। झा युआन अब तुम निश्चित रूप से जरूर मरोगे। और तभी मीशान आगे आते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाने की जरूरत है, नहीं तो बाद में काफी बड़ी मुसीबतें खड़ी होंगी, इसलिए चलो मिलकर इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म करते हैं। और इस बात को सुन के झा युआन भी अब परेशान होने लगता है, क्योंकि ये अच्छे से जानता था कि अब इसके पास ज्यादा पावर नहीं बची है जिससे कि ये मीशी और मीशान का एक साथ सामना कर सके। लेकिन तभी जमीन पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से काफी खतरनाक बंदा बाहर निकल के आता है। और इस बंदे को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मीशी भी काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। और ये कहता है कि क्या ग्वान किंगलोंग ने सील को तोड़ दिया, मतलब कि ग्वान किंगलोंग सील से आजाद हो गया होता है। और ग्वान किंगलोंग काफी गुस्से में कहता है कि मीशान मीशी क्या तुम दोनों को सच में ये लगता है कि मैं बस तुम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए ही आया हूँ और शायद कैप्टन झा युआन तुम्हें नहीं रोक पाए, लेकिन अब मैं अकेला तुम दोनों को ही रोक सकता हूँ। और ये जो मेरा अज़ूर ड्रैगन ब्लेड है ये स्टार्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतना कह के ग्वान किंगलोंग अपने अज़ूर ड्रैगन ब्लेड से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक मीशान और मीशी के ऊपर कर देता है। और ग्वान किंगलोंग का यह अटैक इतना तगड़ा और बड़ा होता है कि इसे देख के मीशी और मीशान की दोनों को ही फट जाती है और ये दोनों ही तुरंत अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं। और ग्वान किंगलोंग का यह अटैक इन दोनों के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से पड़ता है और ये दोनों ही जुड़वा भाई इंजर्ड हो जाते हैं। और इस चीज को देख के जनता कहती है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया बात है कि कैप्टन ग्वान किंगलोंग लौट आए और ये अब भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। जबकि इस तरफ झा युआन कहता है कि अगर आप सही समय पे एक्शन नहीं लेते तो मैं सच में इसे और ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकता। जिसपे ग्वान किंगलोंग कहता है कि ग्रैंड एल्डर झा युआन आपने इस बैटल के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो प्लीज बस आप आगे की चीजों को मुझ पे छोड़ दीजिए। जिसके बाद झा युआन चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता है और ग्वान किंगलोंग काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस की को रिलीज करते हुए कहता है कि तो अब मैं अकेला ही तुम दोनों का सामना करूंगा। और जब मीशी और मीशान ग्वान किंगलोंग को इतनी अच्छी कंडीशन में देखते हैं तो इनकी भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती है। और मीशान कहता है कि ग्वान किंगलोंग इस बारी तो तुम जीत गए हो। जिसपे ग्वान किंगलोंग कहता है कि क्या तुम हार मान रहे हो। जिसके बाद मीशी मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्वान किंगलोंग इतना भी खुश मत हो। और फिर मीशान यहाँ से जाते हुए इविल तरीके से ग्वान किंगलोंग से कहता है कि इस बारी गुनियन हेवन की ये जो बैटल है इसमें तुम लोगों का रिजल्ट अब तक का सबसे बुरा होगा, क्योंकि जब तुम लोगों का सामना सेंगजू हेवन के उन लोगों से होगा तब तुम लोग जानोगे कि असली निराशा और डिस्पेयर क्या होती है। और जो सेंगजू हेवन है वो हजारों 10,000 सालों से अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवन है। और फिर मीशी और मीशन अपने लोगों को लेके यहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं। और इस चीज को देख के जो जनता होती है वो काफी खुश होते हुए कहती है कि सेक्रेड रेस के जो एक्सपर्ट्स यहाँ से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जीत गए हैं। और सेक्रेड रेस को जाते हुए देखे ग्वान किंगलोंग सीरियस होते हुए सेंगजू हेवन के बारे में सोचने लगता है। और सेक्रेड रेस के यहाँ से चले जाने के बाद तीनों ग्रेट हेवंस के जो लोग होते हैं वो रेस्ट करते हैं। और झा युआन कहता है कि तियान यूनाटोपिया के साइड कितना नुकसान हुआ है। जिसपे क्वीन लियान कहती है कि 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या फिर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। जबकि इस तरफ ये जो लिंगर होती है झा युआन की तरफ देख के ब्लश मारते हुए खुश होते हुए कहती है कि अगर झा युआन अपनी इस रिमार्केबल पावर को नहीं दिखाता और बाजी को नहीं पलटता तो मैं यहाँ तक ये भी इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि ये बैटल हम सभी के लिए कितना बड़ा डिजास्टर लाती। और फिर ये खुश होते हुए मनी मन कहती है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों इसको लिटिल एंसिस्टर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, ये तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और तभी इसी के पीछे से इसका एक साथी कहता है कि सिस्टर आखिर ये आप क्या
कर रही हैं। लिटिल एंड सिस्टर ने हमें चेतावनी दी थी कि ना हमें झायुआन से चिपकना नहीं है। और इस बात को सुन के इस लिंगर के मुंह उतर जाता है और ये कहती है कि मैं जानती हूँ। और तभी एक बंदा झायुआन के पास आके कहता है कि ग्रैंड एल्डर झायुआन, कैप्टन ग्वान क्विंग लोंग यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए हैं। जिसपे झायुआन इसे कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। और इस बैटल के रिजल्ट के अनुसार जितनी भी लोटस प्लेटफॉर्म होती है उन सभी के बीच में झायुआन को सबसे बेस्ट पोजीशन मिली होती है। और इसी के साथ झायुआन ने एक और सेकंड सबसे बेस्ट लोटस सीट को सिक्योर कर लिया होता है चू क्विंग के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाने के बाद सभी लोग ही स्टोन वॉल की तरफ बढ़ते हैं और एक काफी विशाल एंसेस्ट्रल क्यू के स्टोन टेबलेट की छत्र छाया में 25 लोटस स्टोन प्लेटफॉर्म लगे हुए होते हैं अंदर से लेके बाहर तक। और इस चीज को देख के जनता काफी हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, यहाँ की जो एंसेस्ट्रल क्यू है वो काफी ज्यादा रिच है और यहाँ पे कल्टीवेट करने से काफी ग्रेट बेनिफिट्स मिलेंगे। और तभी ग्वान क्विंग लोंग कहता है कि सभी लोग अब समय हो गया है अपने अपने रिवॉर्ड्स को लेने का और आप जिन भी अपॉर्चुनिटीज को ऑब्टेन करेंगे ये सिर्फ आपके खुद के गुड फॉर्चून के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो फिर चलो अब लोटस प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।